हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीपैट स्टडी पॉइंट। आज हम ऑर्गेनिक का सेकंड लेक्चर एल्कीन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम ये ओनोलिसिस और ये नेमिंग रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, बहुत अच्छा है। नेमिंग रिएक्शन से एक दो क्वेश्चन जीपैट में हर साल आ ही जाता है, तो आप ज़रूर देखें। एल्कीन सी डबल बॉन्ड सी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp2 होती है, प्लेनर ज्योमेट्री होती है। और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 1.34 एंगस्ट्रॉम। सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से। स्टेबिलिटी की बात करें तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ये एक बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं जीपैट में कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द एल्कीन, जिस पे एल्काइल ग्रुप सबसे ज़्यादा होंगे वहाँ पर स्टेबिलिटी हमारी सबसे ज़्यादा होगी। ट्रांसफॉर्म ऑलवेज ज़्यादा स्टेबल होती है देन। प्रिपरेशन में ये आपकी रिएक्शंस हैं, ये हम देखेंगे एक एक करके। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हैं, ओजोनोलिसिस हुआ, मार्कोनी ऑफ रूल हुआ, ये सब। तो प्रिपरेशन में आते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल या बीटा एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है आपका सिंपल, हमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना होता है और डबल बॉन्ड लगाना होता है। ये किसकी प्रेजेंस में होता है आपका? H2SO4 की प्रेजेंस में ये होता है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। ये आप नाम याद रखिए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इन सब में क्या हो रहा है, सिर्फ डबल बॉन्ड आ रहा है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। अब सबसे इजीली कौन सा निकलेगा, तो वो है टर्सरी वाला, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। इसी ऑर्डर को एज ऑफ डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो ये भी पूछ चुके हैं ऑलरेडी। मैकेनिज्म में बात करा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्योंकि कार्बोकैटाइन बन रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है इसमें, जैसे अब ये मॉलिक्यूल है आपका 2 ब्यूटेनॉल। इसमें क्या है, या तो डबल बॉन्ड हम इधर लगाएं या हम इधर भी लगा सकते हैं। तो दिक्कत ये है कौन सा मेजर होता है कौन सा माइनर होता है। जैसे अब इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके, एक तो ये हो गया 1 ब्यूटीन, एक होगा आपका 2 ब्यूटीन। इसमें सिंपल बात है आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन का। अब ये अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको बोलते हैं हम अल्फ़ा हाइड्रोजन। जैसे इसमें कितने हैं, ये वाले सिर्फ 2। इसमें बात करें तो इसमें कितने हैं आपके, इसमें 3 यहाँ पर हैं और 3 यहाँ पर हैं, इसमें है 6। तो जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वो स्टेबल होता है, ये मेजर होता है। मेजर और माइनर का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको सिंपल अल्फ़ा हाइड्रोजन की गिनती मारनी है, जिसकी ज़्यादा होगी वो मेजर प्रोडक्ट होता है। अब ये दूसरा है एल्काइल हैलाइड, इसमें डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। इसमें क्या करेंगे, हम हैलोजन को रिमूव करेंगे और हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, एल्कोहल KOH या इथेनॉल KOH की प्रेजेंस में होता है। इसमें भी अब जैसे दो दो जगह डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो इसमें भी हम सिंपल अल्फ़ा हाइड्रोजन देखेंगे, जिसमें ज़्यादा होंगे वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अब ये एलिमिनेशन हो रहा है, तो एलिमिनेशन आप जानते हैं दो तरह की होती है, E1 और E2। E1 में 2 स्टेप होते हैं। ये अब पहचानते कैसे हैं कौन सी E1 है या कौन सी E2 है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो E2 बोलते हैं, और जिसमें वीक बेस है उसको E1 बोलते हैं। अब जैसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, एल्कोहलिक KOH Na2, या ये आपका इथेनॉल, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इनमें कोई कार्बोकैटाइन नहीं होता है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। और सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करता है, आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। अगर कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसके, इस पर कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन, 5। अब SN1 SN2 का भी बहुत वो होता है कन्फ्यूजिंग, क्या होगा कैसे याद रखते हैं। तो SN1 नंबर छोटा है SN1, लेकिन इसे हम नंबर देंगे 321 ये। और SN2 बड़ा है, इसको नंबर देंगे छोटा 123। तो ये आप नंबरों से याद रख सकते हैं। E1 E2 का ऑर्डर सेम होता है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। अब SN1
और इवन जब ऑर्डर सेम है तो फ़र्क कहाँ आता है, तो ये बात है टेम्परेचर पे। एलिमिनेशन में टेम्परेचर हमें हाई रिक्वायर्ड होता है, इसमें SN1 में टेम्परेचर नॉर्मल रिक्वायर्ड होता है। ये फ़र्क है इन दोनों में। ऑर्डर याद रखिए, ऑर्डर से भी कई बार पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन पूछा गया है ऑर्डर से ही इसमें, जैसे कि ये वाला E2 और SN2 में। तो E2 में प्राइमरी जो है वो सबसे लास्ट में आता है, तो प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन अंडरगो स्लो एलिमिनेशन। ठीक, ये तो गलत है। अब ये कह रहा है SN2 में क्या नंबर बताया मैंने, SN2 का 123, तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा होगा, मतलब फास्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये बी ऑप्शन आपका सही है। ये 2019 का क्वेश्चन था। ऐसे ऑर्डर से पूछ लेते हैं स्टेटमेंट में भी, तो आप ध्यान रखें। अब है ये विकनल और जम हेलाइड। इसमें क्या होता है, अगर बराबर वाले कार्बन पे दोनों में हेलाइड लगे हों तो उन्हें विकनल बोलते हैं, और जमीनल क्या होते हैं, जो एक ही कार्बन पे लगे हों दोनों हेलाइड। ये किसकी प्रेजेंस में होते हैं, NAI इन एसीटोन, बहुत बार पूछ चुके हैं रिजेंट भी। एल्काइन से बनाने के लिए दो रिएक्शन है, एक बिच रिडक्शन, एक लिंडर कैटलिस्ट। इसमें क्या, सोडियम और लिथियम, लिक्विड NH3, रीजेंट याद होना चाहिए आपको। और ये ट्रांस एल्किन फॉर्म बनाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या है आपका PDBSO4 और PDCaCO3, इसमें सिस फॉर्म बनती है। ये सरफेस फिनोमेना है, क्यों, इसमें चारकोल डीएक्टिवेटेड का काम होता है। ये इम्पोर्टेंट है आपकी, ये रीजेंट से पूछ चुका है कई बार। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन मतलब डबल बॉन्ड होते हैं, अब डबल बॉन्ड टूटेगा तो हेलोजन लगा देंगे दो जगह, जैसे Br2 CCl4 या CHCl3 की प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, एक जगह ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये जो है आप समझते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में कि अब इसमें कायरल सेंटर हो गया और ये दो प्रोडक्ट बनाएगा। इसी को हम टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, टेस्ट फॉर एल्कीन। अगर हम ट्रांसफॉर्म एल्कीन होगा, उसमें एंटी एडिशन करेंगे। एंटी एडिशन क्या होता है, ये वाला, एक इस साइड होता है आपका और एक इस साइड होता है, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। ये भी होता है, तो कंपाउंड जो है हमारा वो मीजो फॉर्म में आना चाहिए, और वो कौन सा है, कायरल कार्बन होना चाहिए। अगर हम इसी में सिस एडिशन करते हैं तो हमें मीजो नहीं मिलेगा, इसलिए एंटी एडिशन करेंगे जब ही मिलेगा, और ट्रांस एल्किन होना चाहिए। एक और टेस्ट है कि Br2 जिसका कलर ब्राउन होता है, उसे कंपाउंड में मिलाएंगे तो ब्राउन कलर डिसअपेयर हो जाएगा, नो कलर। तो इसका मतलब है वो कंपाउंड जो हमने मिलाया है वो हमारा एल्कीन है। ये टेस्ट है एल्कीन के, ये भी पूछे जा चुके हैं। एल्कीन के लिए टेस्ट ये वाला है, कौन सा, हेलोजन रिएक्शन। अब इसमें पूछते हैं एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांस टू ब्यूटेन। अब देख लो, ट्रांसफॉर्म में ही ऐड कर रहे हैं और एंटी एडिशन कर रहे हैं, सिस नहीं कर रहे हैं। तो कौन सा कंपाउंड मिल रहा था हमें, मीजो। ये टेस्ट से ही क्वेश्चन पूछा गया है आपका, मीजो कंपाउंड मिलता है। ये भी 2019 का है। अब एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, ये कैसे करते हैं। हेलोजन एसिड मतलब एक जगह H आएगा, एक जगह हेलोजन आएगा आपका कोई भी। तो इसे लगाने के लिए रूल है दो, मार्कोनी ऑफ रूल और एंटी मार्कोनी ऑफ रूल। इसको खरास इफेक्ट और परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें मेजर क्या बनता है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब पहचानते कैसे, इसमें कुछ भी नहीं होता, परऑक्साइड एब्सेंस मतलब कुछ नहीं होगा, सिर्फ HBr होगा। इसमें क्या होगा, UV, सनलाइट, परऑक्साइड दे रखे होते हैं। अब जैसे इन दोनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसमें क्या करना होता है, जैसे ये दो प्रोडक्ट है आपके, अब इन दोनों में क्या क्या आपके प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसमें देखते हैं सिंपल, H प्लस Br। जो Br नेगेटिव वाला पार्ट जो है आपका, वो सिर्फ अगर कोई नहीं, एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड है तो अंदर चला जाएगा, मतलब इस कार्बन के सेंटर वाले कार्बन के पास आ जाएगा अपना। ये आपका 2 ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा आपका मेजर, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसमें क्या, UV, परऑक्साइड ऐसा कुछ लगा देते हैं, तो ये क्या करता है, Br नेगेटिव पार्ट जो है उसे बाहर ही रोक देगा, क्यों, इधर है रोकने वाला। तो इसमें क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन।
ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। ये दोनों में फ़र्क होता है, ये कई बार पूछ चुके हैं मेजर प्रोडक्ट वाला, वो ऐसे इन रूलों से होता है। एक बार अल्फा हाइड्रोजन लगाते हैं, एक ये परऑक्साइड वाला इफेक्ट लगाते हैं, ये दो होते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी ओजोनोलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार नाइपर में और जीपैट में पूछ लेता है। होता क्या है, ओजोन मॉलिक्यूल को हम एल्कीन में एडिशन कराते हैं और ओजोनाइड बना देते हैं। अब ये किस लिए यूज़ होता है, ओजोनोलिसिस जो है यूज़फुल इन डिटेक्टिंग पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है ये तो अच्छी बात है, लेकिन कहाँ पर है ये हमको पता लगाएंगे ओजोनोलिसिस से। और डबल बॉन्ड है या नहीं है ये किससे लगाएंगे, हेलोजन रिएक्शन से। तो इसके लिए सिंपल फंडा है, कोई सिंपल। इसमें क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हमने लगाए और इधर हमने एक कार्बन लगाया, इधर एक कार्बन लगाया। अब ये कार्बन कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड वाले, मतलब ये वाले। तो इस कार्बन पे क्या लगा, 2 हाइड्रोजन, इस पे क्या है 2 हाइड्रोजन। एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, ये इसका लगाया, ये इसका लगाया। अब इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे इस तरह से ब्रेक कर देंगे। अब ये मॉलिक्यूल क्या बना आपका, HCHO। HCHO ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। पूछा गया था ये आपका 2019 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म टू एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल ऑन ओजोनोलिसिस। मतलब एसिटाल्डिहाइड का क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड ये 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं, इनमें से कौन बनाएगा। तो हमें प्रोडक्ट दे रखा है और हमें ये बैक में जाना है। तो हम बैक में कैसे जाएंगे, सिंपल मॉलिक्यूल लगाए तीनों ओजोन के, कार्बन मॉलिक्यूल लगाया अपना, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, हमने कहा था डबल बॉन्ड वाले होते हैं। अब ये इसमें क्या है, 2 कार्बन है आपके, एक CH3 इधर लगेगा और एक H लगेगा, एक CH3 इधर लगेगा, एक H ये लगेगा। 2 मॉलिक्यूल हैं तो हैं कार्बन के, ये फंक्शनल ग्रुप तो ऐड हो जाता है बाद में डबल बॉन्ड की जगह। तो ये एक पर CH3 लगा हुआ है और एक पर H लगा हुआ है। तो ये कौन से मॉलिक्यूल होते हैं हमारे, डबल बॉन्ड वाले। अब इन सबको हटा दो आप, ये जो कंपाउंड बना आपका क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये आपका ओरिजिनल रिएक्टेंट है। तो ये क्या है, 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन इसका मेजर प्रोडक्ट हो गया। बहुत ही आसान है, ओजोनोलिसिस से बहुत पूछा जाता है। आप इस मेथड से प्रोडक्ट या रिएक्टेंट पता लगा सकते हैं। अब जैसे हाउ टू डिटरमाइन अनसैचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए कौन सी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, याद रखें। ओजोनोलिसिस नहीं है, ओजोनोलिसिस कब आती है, जब हम पोजीशन पता लगानी होती है। जैसे ये पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन कैन बी लोकेटेड, अब ये पोजीशन पूछ रहा है तो इसके लिए कौन सी रिएक्शन है, ओजोनोलिसिस। ये भी दोनों नाइपर के क्वेश्चन है, नाइपर में भी ओजोनोलिसिस से आता है बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे ये जो आपका 2014 का है, नाइपर में आया था कि ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन गिब्स, बेंजीन का मॉलिक्यूल क्या होता है, ये इसको यहाँ पर बनाते हैं एक बार, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब मैंने ट्रिक क्या बताई थी, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है उसे ऐसे डबल लाइन से काटो और दोनों जगह ऑक्सीजन लगा दो, काटो और लगा दो। इधर भी ये डबल बॉन्ड को काटो और दोनों जगह ऑक्सीजन लगा दो। ये आपका मॉलिक्यूल हो गया। कितने में ब्रेक होगा, ये 3 हिस्से में ब्रेक होगा। अब मॉलिक्यूल आपका बना क्या, ये कार्बन डबल बॉन्ड एक कार्बन, यही तो बना। अब इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, जिसमें 2 कार्बन हो आपके और दोनों जगह ऑक्सीजन हो, ये H ये H, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉक्सॉल, समझ में है, ग्लाइकसॉल। तो ये ऐसे हो सकता है सिंपल, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो उसे काटो, दोनों जगह ऑक्सीजन लगा दो। ये ओजोनोलिसिस का बहुत अच्छी ट्रिक है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।